हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये जो वीडियो बन रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें से जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है संक्षारण क्या है। ठीक है, संक्षारण क्या है। तो देखिए, संक्षारण में हम बोलते हैं कि संक्षारण वह प्रक्रिया है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु नमी, ठीक है, जिसमें धातुएं वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, अवांछनीय। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी धातु जो है वायु के संपर्क में आ जाएगा या नमी के संपर्क में यानी पानी के संपर्क में आकर उस पर जंग लगना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ते हैं ना उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, तो यानी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विकृत गंधिता क्या है। तो देखिए, विकृत गंधिता में बोलते हैं कि वसा तथा तेल से बने। ठीक है, वसा तथा तेल से बने, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, जो खाने वाला पदार्थ होता है ना वो खाद्य पदार्थों में, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया के कारण यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, उपचयन के क्रिया के कारण, उपचयन के क्रिया के कारण अरुचिकर, अरुचिकर गंध तथा स्वाद का उत्पन्न होना, गंध तथा स्वाद। ठीक है, गंध तथा स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। मतलब देखिए, यहाँ पे बोले हैं ना वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में। ठीक है, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया के कारण, यानी जो वसा और तेल से जो भी पदार्थ बन रहा है ना, जो भी खाने वाला पदार्थ बन रहा है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, ठीक है, ऑक्सीक्रीट करके, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको जब कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं या लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ बदबूदार माने जो भी होता है गंध वो उत्पन्न होने लगता है और उसका जो स्वाद है ना वो भी थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो इसको ही विकृत गंधिता कहते हैं। जो उसमें गंध में चेंजेस आ जाता है, स्वाद बदल जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया के कारण अरुचिकर गंध तथा स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, वहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, पहला कि संक्षारण क्या है, तो बोलेंगे कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। उसके बाद विकृत गंधिता क्या है, तो इसमें बोलेंगे कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया के कारण अरुचिकर गंध तथा स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम धातु होता है वो उसको केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सोडियम जो धातु होता है ना वो अत्यंत क्रियाशील होता है। ठीक है, अत्यंत क्रियाशील और ज्वलनशील होता है। ठीक है, एवं बोल दे सकते हैं सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील एवं ज्वलनशील होता है। ठीक है, ज्वलनशील होता है। देखिए, सोडियम का अगर बात करें तो उसका संकेत जो है Na होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, तो सोडियम जो धातु होता है वो अत्यंत क्रियाशील एवं ज्वलनशील धातु होता है। ठीक है, यह पदार्थ होता है। ये क्या करता है, कमरे के ताप पर, सबको पता है कि कमरे के ताप पर यानी कमरे में ताप कितना होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो उस पर भी ये जलने लगता है खुद से खुद। ऐसा नहीं है कि उसमें माचिस बार कर उसमें लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खुद पे खुद स्वयं जलने लगता है। ठीक है, और बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें देखे हैं, यूट्यूब पे ही मैं भी देखा हूँ। उसमें क्या होता है कि सोडियम धातु को कोई जो है तेल में डालता है
और कोई पानी में, तो जैसे बम ब्लास्ट करता है ना वैसे ये ब्लास्ट करता है पानी के संपर्क में आते ही, ठीक है। या तेल के संपर्क में, तेल यानी केरोसिन नहीं, अदर जो तेल है ना, कड़ू तेल हो गया जिसको सरसों तेल के नाम से जानते हैं, तो और सारा बहुत सारा है, तो उसमें ये जब जाता है ना उससे अभिक्रिया करता है, उसके संपर्क में आता है, तो जिस प्रकार बम ब्लास्ट करता है ना उस प्रकार ये ब्लास्ट करता है, ठीक है। तो देखिए सोडियम जो है अत्यंत क्रियाशील एवं ज्वलनशील पदार्थ है या धातु है। यह कमरे के ताप पर स्वतः जलने लगता है, ठीक है। यह कमरे के ताप पर स्वतः जलने लगता है। इसे जलने से बचाने के लिए, ठीक है, न जले इस कारण इसको क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। तो इसे जलने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है केरोसिन तेल में नहीं घुलता है और उसमें नहीं जल पाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ जो कि वहाँ लिखा हुआ आएगा, ठीक है, कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। तो देखिए इसमें बोलेंगे कि सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील एवं ज्वलनशील होता है। यह कमरे के ताप पर स्वतः जलने लगता है। इसे जलने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है केरोसिन तेल में नहीं घुलता है, ठीक है, या उसमें नहीं जलता है। उसके बाद पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, ठीक है। जो मैग्नीशियम फीता होता है या रिबन, उसको जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो देखिए जो मैग्नीशियम फीता होता है अगर उसको खुली हवा में छोड़ देते हैं ना तो क्या करता है, देखिए पहले तो कि मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो होता है Mg, और इसको जब हम वायु में छोड़ देते हैं हवा में, तो ये क्या करता है, यहाँ हवा के संपर्क में आते ही, ठीक है, सबको पता है कि वायु में जो है ऑक्सीजन होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम जो है वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो परत होता है ना वो सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। लिख देते हैं, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत होता है वो होता है सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बन जाने के कारण जो मैग्नीशियम फीता या रिबन होता है ना उसको जलने नहीं देता है और वो उत्पन्न करता है, यानी जल्दी जलने ही नहीं देता है, ठीक है। थोड़ा जलेगा फिर रुक जाएगा, फिर जलेगा फिर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, किसी से मान लीजिए बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको रगड़ कर, जो भी जंग लगा होता है उसको रगड़ कर छोड़ा देते हैं, तो उसी से मैंने ऐसे नॉर्मली हम ये नहीं बताएंगे कि वही होगा, किसी से भी, ठीक है। यहाँ क्या होता है, बिहार का बात करें तो वहाँ सलाई का जो तीली होता है ना उसी से ऐसे रगड़ के साफ कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना रहता है ना उसको क्या करते हैं, पहले साफ कर लेते हैं तब जलाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, जो इसे जलने में अवरोध उत्पन्न करता है। ये इसीलिए या यही कारण है कि मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है, ठीक है। साफ कर लेने से मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम है फीता उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना रहता है वो हट जाता है, ठीक है, जिससे ये फिर जलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको फिर एक बार बता देते हैं, वहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम को खुली हवा में छोड़ देने से ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, जो इसे जलने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के टुकड़े को डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि जब कील को, ठीक है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए लोहे का जो संकेत होता है या लोहे के कील को, ठीक है, जो लोहे का कील होता है ना उसका जो संकेत होता है वो होता है Fe, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट का होता है वो उसका जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4, ठीक है। लोहे का होता है Fe और कॉपर सल्फेट का CuSO4। तो हमारा क्वेश्चन था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के टुकड़े को डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए यहाँ जो फेरस है ना वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। फेरस जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है,
तो क्या करता है, फेरस अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर के जगह पे खुद जाकर ये बना लेता है फेरस सल्फेट। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का कॉपर परमाणु लोहे के परमाणु से विस्थापित होकर फेरस सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट का कॉपर परमाणु लोहे के परमाणु से विस्थापित होकर फेरस सल्फेट बना लेता है। यही कारण है कि विलयन का रंग बदल जाता है, या जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। चलिए एक बार बता देता हूँ, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के टुकड़े को डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का कॉपर परमाणु लोहे के परमाणु से विस्थापित होकर फेरस सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था वो समाप्त हो गया। ठीक है, अगर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से वो नंबर लेकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब जो है मैं ज़रूर दूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई या तो वीडियो के तौर पे दे दूंगा या उसी पे आपका मैसेज के तौर पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।